नर्मदे हर कुंभ की धरा से आप सबको प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने एक थैला एक थाली से जुड़कर 20 लाख के ऊपर थालियाँ और 21 लाख के ऊपर थैले भेजे और वो पूर्णतः बट गए हैं, बहुत कम मात्रा में बचे हैं। तो आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने 1 महीने पहले से आकर यहाँ पर कार्य किया और कुंभ की इस धरती को प्लास्टिक मुक्त बनाया। और वैसे तो प्राथमिकता से मैंने ये वीडियो अभी बना रही हूँ। लगभग 3 बजा हुआ है, न सुबह हुई है न ठीक से रात हुई है। और आप देखेंगे जैसे सच में शिव की जटाएं होती हैं, गंगा जो शिव की जटाओं से निकलती है, एक वैसा वाला स्वरूप है। नदी शांत है पर अपने वेग से बह रही है। हर तरफ एक अलग तरह का माहौल है और ना कोई इलाहाबाद बोल रहा है ना कोई प्रयाग बोल रहा है, सिर्फ कुंभ 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 और कुंभ बोला जा रहा है। सोचिए किसी उत्सव का पर्यायवाची ही वो शहर बन जाए तो वो कितना बड़ा उत्सव रहा होगा, कितना बड़ा आयोजन रहा होगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं डुबकी लगाने की क्या परंपरा है। तो देखिए हमारा धर्म जो है वो पूर्णतः विज्ञान और तथ्यों से परिपूर्ण है। अगर खगोलीय घटना ऐसी घट रही है जो इतनी विशिष्ट है कि 144 वर्ष बाद ग्रह नक्षत्र एक ऐसी अवस्था में आए हैं जो अति विशिष्ट है, ऐसा हमारा शास्त्र और संत समाज बोल रहे हैं। तो अगर उसमें वो घटना तो फिर पूरी पृथ्वी पे घट रही है ना, वो घटना तो पूरे भारत में घट रही है, तो फिर हम अपने स्नान गृह में भी स्नान कर सकते हैं, हम अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। उसके लिए प्रयाग ही क्यों आना है? या हम नर्मदा में भी डुबकी लगा सकते हैं, गोदावरी में भी डुबकी लगा सकते हैं, शिप्रा में भी डुबकी लगा सकते हैं, हरिद्वार जाकर गंगा में भी डुबकी लगा सकते हैं। इस खगोलीय घटना के दौरान प्रयाग की भूमि में त्रिवेणी में ही डुबकी क्यों लगानी है? क्योंकि ये एक संदेश दिया गया है कि एक समय पर एक स्थान पर पूरी भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग एकत्रित हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस अवधि के दौरान कुछ नर्मदा में नहा लें, कुछ गंगा में नहा लें, कुछ गोदावरी में नहा लें। अलग अलग नहाने से हम कहीं ना कहीं थोड़े से विभाजित हो जाएंगे। सांस्कृतिक तौर पर हम एकजुट हों, इसी के लिए ये ऐसे उत्सव बनाए गए थे, ऐसे आयोजन बनाए गए थे। चाहे किसी का भी राज्य आया, चाहे किसी की भी सरकार आई, लेकिन संस्कृति के नाम पर होने वाले ये आयोजन शनै शनै हमेशा हस्तांतरित होते गए और हर 12 वर्ष और 6 वर्ष में पढ़ते गए। और इसमें जो सामूहिक रूप से साथ में डुबकी लगाने का महत्व है, और उसमें भी हमने कुछ पर्व निश्चित किए हैं, चाहे मौनी अमावस हो, चाहे पौष पूर्णिमा हो, चाहे फिर वो मकर संक्रांत हो, चाहे वो अचला सप्तमी हो। ये इसलिए तिथियां दी हैं, उस विशिष्ट तिथियों पर पूरे भारत से लोग एक स्थान पर एकत्रित हों और इस संगम में डुबकी लगाएं। क्योंकि जब एक ही समय पर बहुत सारे लोग एक ही श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वास से, भगवान की भक्ति से, साधना से, सिद्धि से डुबकी लगाते हैं तो उस पूरे वातावरण में एक अलग तरीके का स्पंदन होता है, वाइब्रेशन आती है और आसपास का वातावरण सकारात्मक होता है, सनातनी बनता है, संस्कृति से पूर्ण बनता है। इसलिए सामूहिक रूप से डुबकी लगाने का एक ही जगह पर महत्व है। तो ये मेरी अपनी व्याख्या है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी कह दिया जाता कि इस वाली तिथि पर अपने अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान कर लो। सो इसके महत्व को समझिए। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर नहीं है, बहुत से तत्व जो हमारे अंदर नहीं है, वो सामने वाले के अंदर है, ये सोचकर वो डुबकी लगा रहा है, तो उसकी भक्ति की डुबकी का स्पंदन हम में भी आ जाएगा, उसमें हम भी उससे आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो सामूहिक रूप से एक साथ हर हर गंगे हर हर महादेव बोलकर जो डुबकी लगती है वो उस वातावरण में एक आध्यात्मिकता का संचार करती है। इसीलिए त्रिवेणी में कुछ मुहूर्त पे, कुछ पर्वों में डुबकी लगाने का महत्व है। तो थोड़ा सा ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप आसपास दर्शन करें, ये देखें
कि सूरज के बिना भी कैसी रोशनी है। गंगा की छटाएं कितनी सुंदर लग रही हैं। लोगों में उत्साह है, हर चेहरे पे उल्लास है, हर व्यक्ति उत्सव मना रहा है, हर व्यक्ति एक अलग से प्रसन्नता में डूबा हुआ है और नदी जैसे खुद इस सबको देख कर प्रसन्न हुई जा रही है। तो ये इतना सुंदर दृश्य है। आप तक ये दृश्य पहुँचे, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, इसके लिए वीडियो बनाया है। और आप सब ऐसे ही सुझाव विचार अपने भेजते रहें ताकि मैं आगे भी वसुंधरा को हरित बनाने के लिए और नदियों को अविरल और निर्मल बनाने के लिए सेवारत रहूं। नर्मदे हर।